हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि x और y की समेशन क्या है, जहाँ पे x है मोल्स ऑफ CO2 जो यहाँ से एलिमिनेट होंगे और y जो है नंबर ऑफ बीटा कीटो एसिड्स पॉसिबल जो ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो हमें इसमें असल में करना क्या है कि इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो डिकार्बोक्सिलेशन का है और वो हमें देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वहाँ से। तो डिकार्बोक्सिलेशन जो कि है एलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम ए कंपाउंड, इसे डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये यूजुअली कार्बोक्सिल ग्रुप जो COOH ग्रुप होता है उससे उसकी एलिमिनेशन हो जाती है एज CO2 गैस, तो इसको डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये 3 कंडीशंस में पॉसिबल है, एसिडिक कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में जहाँ पे असल में एस्टर की हाइड्रोलिसिस होकर एसिड बनता है और फिर ऑन हीटिंग वो डिकार्बोक्सिलेशन दिखाता है। और तीसरी कंडीशन है न्यूट्रल मीडियम में, जहाँ पे हम LiCl और हीट देते हैं, जहाँ पे Cl नेगेटिव खुद एस्टर पे SN2 टाइप करके डिकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल बनाता है और इस रिएक्शन का नाम भी है जो कि है क्राप्चो डिकार्बोक्सिलेशन। तो कंडीशंस कौन सी ज़रूरी है कि जहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है। एक तो ये कि रिएक्शन कंडीशंस में हीटिंग दी गई हो और जो रिएक्टेंट हो या सबस्ट्रेट हो या तो बीटा कीटो एसिड हो। बीटा कीटो एसिड उसको कहते हैं जहाँ पे कार्बोक्सिल के रिलेटेड जो बीटा पोजीशन है वो कीटो ग्रुप ने ऑक्यूपाई की हो। जैसे कि यहाँ पे अल्फा और बीटा पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो बीटा पोजीशन पे खुद कीटोन है जो कि बीटा कीटो एसिड कहलाता है। उसी तरह या दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अगर बीटा पोजीशन ही हो, मतलब बीटा जो पोजीशन है वही -m वाले ग्रुप हों, तो वहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है। बीटा पे लगे कार्बन पे नहीं, बल्कि बीटा पोजीशन वाले ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खुद हों। जैसे कि ये यहाँ पे खुद ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बीटा होना चाहिए, बीटा पोजीशन पे होना चाहिए, इट शुड ऑक्यूपाई द बीटा पोजीशन, तो वहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन हो सकता है, NO2 हो सकता है, CN हो सकता है, C+O हो सकता है एज इन बीटा कीटो एसिड, बट ये सारे विद रेस्पेक्ट टू COOH पे के बीटा पोजीशन पे होने चाहिए। अल्डिहाइड भी हो सकता है या खुद एसिड भी हो सकता है। इसमें यूजुअली बेसिक कंडीशन में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव अल्फा पे बन जाता है जो कि कीटो ग्रुप या दूसरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होता है और डिकार्बोक्सिलेशन फिजिबल बन जाती है। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमें बताना है कि कितने मोल्स CO2 निकल सकते हैं। तो हमें देखना है कि कार्बोक्सिल ग्रुप के बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे इस कार्बोक्सिल ग्रुप की बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा है। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो इस कार्बोक्सिल के रिलेटेड बीटा पोजीशन पे ये वाला भी COOH भी लगा है और सिमिलरली फॉर द अदर वन एज वेल। तो मतलब ये भी एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि इसके बीटा पे कीटो ग्रुप है, इसके बीटा पे भी कीटो है, तो ये भी निकल सकता है। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये दो भी निकल सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है, इनके भी बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, तो ये भी निकल सकते हैं। और अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये दो जो कि इक्विवेलेंट है क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको अल्फा माने इसके रिलेटेड तो ये बीटा बन जाता है और इस C+OOH बन के स्टेबलाइज कर सकता है। यहाँ पे बने नेगेटिव चार्ज को जो बेसिक कंडीशन में होता है, तो ये CO2 भी निकल सकता है। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाला क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जब ये वाला निकला होगा तो इसके रिलेटेड बीटा पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो मतलब यहाँ से 2 निकलेंगे, यहाँ से 2 हो गए 4 और यहाँ से 1, तो मतलब x की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर हमें बताना है कि यहाँ से कितने बीटा कीटो एसिड पॉसिबल है जो कि ये प्रोडक्ट दे। तो अगर आप देख सकते हो कि इसमें भी वही कार्बोक्सिलिक एसिड्स एलिमिनेट होते हैं जो कि कीटोन के रिलेटेड में अल्फा पोजीशन पे हो। तो हमें कीटोन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें सिंपली देखना है कि कीटोन के अल्फा पोजीशन पे हमें रखना है COOH ग्रुप। ये एक अल्फा पोजीशन है और यहाँ से भी अल्फा पोजीशन लेफ्ट में भी पॉसिबल है इसके, तो ये भी अल्फा है।
तो यहाँ पे भी COH है। अब हमें देखना है कि यहाँ से भी एलिमिनेट हो सकता है, यहाँ से भी एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि ये फिर बीटा कीटो एसिड बन जाता है फिर। तो अब यहाँ से इसमें देखने लायक चीज़ है कि ये स्कायरल है, तो यहाँ से 2 आइसोमर आ जाएंगे जो कि एनेंटियोमर होंगे, और यहाँ से 1, तो y की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, x की जो वैल्यू है वो 5 है, तो x + y अगर हम करें तो वो 8 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 होना चाहिए।